द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूँ। फेसबुक के ऊपर एक संगियों की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है और आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि इतनी बड़ी साजिश कि किस तरह के किस स्तर पर जाके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फेसबुक अकाउंट जो एक मुस्लिम नाम मुश्ताक अली से हुआ करता है, उससे धमकियां दी जा रही थी। किन लोगों को? भाजपा के विधायकों को। भाजपा के विधायक को धमकी दी जा रही थी, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी, गंदे कमेंट्स किए जा रहे थे, जिससे कि लोग समझ रहे थे कि ये मुश्ताक अली नाम का मुसलमान जो युवक है ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन जब उसकी कंप्लेन हुई, जब उसकी शिकायतें हुई, तो पता चला कि उसके पीछे एक संगी नफरतबाज जो मुस्लिम नहीं है वो इन सारी हरकतों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया बड़े प्रेशर में आने के बाद, और उसके बाद कार्रवाइयां हुई। और उसके साथ क्या हुआ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। अशरफ हुसैन ने उस पर जानकारी दी है और लिखा है, फेसबुक पर मुश्ताक अली का नाम का अकाउंट बनाकर हिंदुओं के खिलाफ अभद्र पोस्ट करने वाले सिद्धूरुदा श्रीकांत नामी युवक को बागलकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रीकांत पर एक बीजेपी नेता को ऑनलाइन धमकी देने का भी आरोप है। सोचिए नफरत किस तरह लोगों के दिलों में घर करते जा रहा है। ये श्रीकांत का फोटो भी लगाया है इस व्यक्ति अशरफ हुसैन पत्रकार ने, और इन्होंने बताया है कि कैसे ये मुश्ताक अली के नाम से अकाउंट बनाया हुआ था और भाजपा के विधायक को जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिससे लग रहा था कि साहब ये मुसलमान लड़का जो है वो विधायक बीजेपी के जो है उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है। और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि देखिए कितने नफरतबाज मुसलमान हैं। लेकिन जब पोल खुली तो बहुत सारे संगी मुंह छुपाने लायक नहीं बचे। मोहम्मद जुबैर ने इसको एक एक करके एक्सपोज भी किया। ऑल्ट न्यूज़ वाले इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है कि बागलकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया है सिद्धारूढ़ा श्रीकांत निराले को, जो फर्जी एक अपनी प्रोफाइल बना के मुस्लिम युवक के नाम से, मुश्ताक अली के नाम से भाजपा विधायक को धमका रहा था और नफरतबाजी से भरे हुए कमेंट्स हिंदुओं के खिलाफ पोस्ट कर रहा था। इन्होंने 4 स्क्रीनशॉट लगाए। ये कन्नड़ के अंदर है। मुश्ताक अली नाम की आईडी से एक कमेंट किया गया है जिसके आखिरी के अंदर गुस्से वाले साइन बने हुए हैं, इमोजीज बने हुए हैं। मुश्ताक अली का फेसबुक अकाउंट लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि ये मॉर्गेज लोन प्रोसेसर है HDFC बैंक में और सिद्धगंगा हाई स्कूल में पढ़ा है, बागलकोट में रहता है। तस्वीर एक दाढ़ी वाले और टोपी वाले कार्टून थोड़ा सा जिस तरह का होता है उसकी लगाई गई है, जो पेंटिंग कहलाती है। लेकिन असलियत के अंदर अगर आप इसके और जांच करते और आप नफरतबाजी के अंदर नहीं घिरते तो आखिरी में जो प्रोफाइल सेटिंग्स में जाके आप देखेंगे तो मुश्ताक अली का जो प्रोफाइल लिंक है वो दीपिका पटेल के नाम से है, dipikapatel.1690। मतलब एक इससे पहले एक हिंदू महिला के नाम से भी लोगों को फंसा रहा था, उलझा रहा था, या जो भी कर रहा था ये दूसरे काम कर रहा था, वो भी किसके? हिंदू महिला के नाम से। ये किसी धर्म के सगे नहीं है। नफरतबाज संगियों का ये हाल है कि किस स्तर पे जाके क्या काम कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम है। आपके पास कोई प्रोफाइल से रिक्वेस्ट आया करे, ज़रा जांच कर लिया कीजिए कि वो असली है या नकली है, कहीं आपको किसी चीज़ में ट्रैप तो नहीं किया जा रहा, या कोई अगर मुस्लिम युवक की प्रोफाइल के नाम से कोई गंदी गालियाँ लिख रहा है, किसी को धमका रहा है, थोड़ा सा चेक कीजिए कि वो असली अकाउंट भी है या कोई उसके पीछे नफरतबाज संगी बैठा हुआ है। ये श्रीकांत की तस्वीर है, आपके सामने है। ये बने बैठे थे मुश्ताक अली और ये मुश्ताक अली के नाम से भाजपा के विधायक को धमका रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ नफरतबाजी के भरे कमेंट लिख रहे थे। और जुबैर ने आगे भी ट्वीट किया है कि ये 2 स्क्रीनशॉट लगा के सिद्धारूढ़ा ने, जो श्रीकांत है, एक मैसेज भी किया था DS अरुण के सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर, जिसका एक कमेंट लगाया है साथ में, और ये कहता है, कन्नड़ में लिखा है, जिसका अनुवाद है हिंदी का, जो मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया था। इसका हिंदी का ट्रांसलेशन समझा रहा हूँ आपको कि मुश्ताक अली के नाम से ये श्रीकांत ने क्या कमेंट किया था। तो मैं लगता है कि एक हिंदू एक्टिविस्ट जो है वो मारा गया है आज। ये हर्षा केस जो था कर्नाटक में उसका है, एक हिंदू एक्टिविस्ट मारा गया है आज। लेकिन आने वाले दिनों में हम तुम्हारी पत्नियों को और बच्चों को भी टारगेट करेंगे, उनको भी मारेंगे। और ये किसने लिखा है? मुश्ताक अली के नाम से श्रीकांत ने, जिसका नाम सिद्धारूढ़ा है, उस संगी नफरतबाज ने लिखा है। ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया मैंने। अब इसके बाद आप आइए, पुलिस ने केस रजिस्टर किया, किस तरह से, किसके केस पे कहने पे रजिस्टर किया, ये भी आप जान लीजिए। ये जुबैर का ही ट्विटर पे लिखा है ट्वीट, और द हिंदू का एक खबर लगाई है इन्होंने, जिसके अंदर एक मोबाइल का बना हुआ सोशल मीडिया लिखा हुआ है कि पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया है वो जो कट्टरपंथी भगवा ग्रुप जो एक्टिविस्ट हैं, आतंकी कहो या एक्टिविस्ट कहो, जो भी कहो,
उनके शिकायत के ऊपर कहा है। लेकिन जब शिकायत करी भगवाधारियों ने तो पता चला कि उन्हीं में से एक व्यक्ति की आइडेंटिटी निकली है और पुलिस सोर्सेज ने उसको कंफर्म किया है कि उसी की आइडेंटिटी है जिसके ऊपर ही है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आज मुश्ताक अली के नाम का एक्सपोज हुआ है कि मुश्ताक अली के नाम से श्रीकांत जो है वो ये सारे के सारे काम कर रहा था, जिसका नाम है सिद्धार्थ उधा श्रीकांत। और इस तरह से एक मुस्लिम नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। एक बड़ी साजिश बेनकाब हुई। लेकिन इससे पहले भी बहुत बार हुआ है। यूपी का चुनाव चल रहा था, आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन कुछ चरणों के बाद ही जब 14 फरवरी को तीसरा चरण हुआ है, तीसरे चरण के आसपास रामपुर के जब मतदान हो रहा था तो ये खबर छपी हिंदुस्तान में, बुर्का पहन फर्जी वोट डालने आई 2 महिलाएं डीएम ने पकड़ा। जानते हैं आप इनका नाम क्या है? इनका नाम था, इन दोनों बुर्का पर्दा नशी जो महिलाएं थीं जो फर्जी वोट डालने गई थीं, कि जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन कुमार ने बताया कि दोनों माँ बेटी हैं और एक ने फर्जी वोट डाल भी दिया था। उन्होंने कतार में लगी महिला मतदाताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में पहली घटना संज्ञान में आई है, कोई ऐसा ना करे क्योंकि मतदान कार्मिक प्रशिक्षित है और कोई फर्जी वोटिंग नहीं हो सकती है। पकड़ी गई बुर्का नशी फर्जी वोट डालने वाली महिलाओं के नाम मुस्कान और रानी बताए जा रहे हैं। पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। मुस्कान और रानी ने फर्जी वोट डाला, लेकिन बुर्के में डाला, तो बदनामी किसकी होगी ये आप कुछ समझ सकते हैं। फैक्ट चेक के ऊपर एक बात पता चली थी, OneIndia.com ने अभी कुछ महीने पहले छापी थी कि मौलाना के नाम से हिंदू लड़कों को फंसाओ का फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है। ऐसा कोई मैसेज नहीं था। एक स्क्रीनशॉट चला था, इस जिहाद को क्या नाम दूं। अंसार अहमद अली नाम के एक मौलवी साहब के ट्विटर अकाउंट का ट्वीट लिखा हुआ था जो फर्जी है। बीजेपी के मुख्य वोटर हैं हिंदू लड़के, सभी मुस्लिम लड़कियों से गुजारिश है अगले 6 महीने तक हिंदू लड़कों को प्रपोजल प्रेम जाल ने फंसाओ, फिर कांग्रेस को वोट देने के लिए मनाओ जिससे बीजेपी हार जाएगी। जांच जब करी गई तो ये ट्वीट फर्जी निकला, ये आइडेंटिटी फर्जी निकली। OneIndia.com ने लिखा, मौलाना के नाम से हिंदू लड़कों को फंसाओ का फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है। ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है, ऐसा कोई ट्वीट किसी मौलवी ने नहीं किया है। इस ट्वीट को लेकर जांच करने पर यह पता चला है कि ये पूरी तरह से फर्जी है। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी साजिश संगीन नफरतबाजों की चल रही है मुसलमानों को बदनाम करने की, ताकि हिंदू समाज के लोग उनसे और दूर हो जाएं और आपस में भेदभाव इतना बढ़ जाए कि देश के अंदर माहौल ख़राब हो जाए और मुस्लिम समाज के लोग खून के प्यासे बन जाएं। ये इनकी साजिशें हैं। यहीं पर आपको वो भी याद होगा, सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई ऐप, ये सब के पीछे संगीन नफरतबाज जैसे MP न्यूज़ मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने वाला ऐप सुल्ली डील जिसने बनाया वो इंदौर में पकड़ाया और नाम है मास्टरमाइंड का ओंकारेश्वर ठाकुर, इंदौर से गिरफ्तार किया गया। अब ये सारे के सारी चीज़ें बताती हैं कि नफरतबाजी की सारी सीमाएं पार कर दी हैं नफरतबाजों ने, उन लोगों ने जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम विवाद चाहते हैं। और उनकी एक और साजिश देख लीजिए कैसे कर्नाटक में बेनकाब हुई है कि मुश्ताक अली के नाम की का अकाउंट फर्जी ID निकला, श्रीकांत का निकला, संगी नफरतबाज का निकला, और वो क्या कर रहा था, बीजेपी के विधायक को धमकियां दे रहा था और हिंदू समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां फेसबुक पे कर रहा था। क्या समझेंगे लोग? इसलिए मेहरबानी करके अब तक इस जाल के अंदर फंसे हैं, न जाने कितने मुश्ताक अली नाम जैसे अकाउंट बने हुए हैं, संगियों द्वारा बनाए गए हैं, जो मुसलमानों के नाम से हिंदुओं को गालियाँ देते हैं और हिंदुओं को उकसाते हैं। हिंदू नाम के लोगों की ID से मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं ताकि आपस में लड़ाइयाँ हो सकें। ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। मेहरबानी करके इस देश को वैसा ही खूबसूरत बना के रखें जैसा था। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि क्या असलियत है। जो गालियाँ वो पढ़ते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें कितना सच है और कितनी वो नफरतबाजी के जाल में फंस रहे हैं। WhatsApp ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव TV को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव TV, सच सबसे आगे।